हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टीच योरसेल्फ। मैं अलख यादव। आज क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 90 को कवर करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x minus greatest integer function x is discontinuous at all points here x ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है इस तरह से डिनोट्स जो किया हुआ है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, और इसका जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x होता है। इसका जो वैल्यू होता है उस x से छोटा होता है या x के बराबर होता है। x के जगह पर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक। उसको बारे में हम अभी बताते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे वो मान निकलता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद f ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। आपसे पूछा है कि ऑल पॉइंट्स पर इसको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि डिसकंटिन्यूटी एट एनी इंटीजर x इक्वल टू c, जहां c जो आपको है कोई भी इंटीजर आप ले सकते हैं। कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए कि पूर्णांक किसको बोला जाता है। वो कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं। x इक्वल टू कोई भी पूर्णांक पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है इसके बारे में आपको क्वेश्चन में दे दिया है, लेकिन बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाने की आपकी कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहने का मतलब कि x जो है कि x का जो वैल्यू होगा वो चाहे तो x माइनस 1 होगा या तो x होगा। यही दोनों में से आप कोई आंसर आपका हो सकता है। ये नहीं कि x प्लस 1 हो जाएगा, ये आंसर आपका नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जो वैल्यू होगा चाहे तो उस दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से छोटा होगा या तो जो दिया हुआ वही होगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। तो देखिए, एग्जांपल आपको फर्स्ट बताते हैं। मान लीजिए कि बट आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपको 3 ही होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 2, अगर आपको दिया हुआ है 2.3 तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, ठीक। आगे देखिए, अगर आपको दिया हुआ है 0.5 तो इसका जो आपका वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब इस चीज को समझिए, इस चीज को नंबर लाइन पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उससे उसका वैल्यू छोटा होगा या तो उसके इक्वल होगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये 3 है तो 3 देखिए 3 जस्ट के पास जो है वही आंसर होगा। कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि वैसा मान हमको लेना है, जो वैल्यू दिया हुआ है वैसा मान लेना है कि पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, दूसरा नहीं, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, हमको पूर्णांक होना चाहिए। और जो वैल्यू दिया हुआ है उससे छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो 3 दिया हुआ है तो 3 कुल पूर्ण अपना ही पूर्णांक है, न इसमें कोई ऐड हो रहा है ना कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वेरी स्मॉल पार्ट जुड़ रहा है या घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 3 है तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। यहाँ देखिए 2.3 तो 2.3 कहने का मतलब कि 2 से आगे यहाँ होगा। तो ये देखिए 2.3 है, यानी ये फ्रैक्शन डेसिमल में है, तो डेसिमल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, इस वैल्यू को नहीं मानता है। इस वैल्यू को नहीं मानता है तो क्या बोलता है कि इससे छोटा वाला पूर्णांक कोई है तो ले लीजिए, वो हम आपको रख लेंगे। तो इससे छोटा पूर्णांक क्या है? 2 है, तो 2 इसका आंसर होगा। अब देखिए 0.5 तो 0.5 कहां मिलेगा मेरे भाई? यहां मिलेगा। ये भी क्या है? डेसिमल है, तो डेसिमल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? नहीं, हम इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो कौन सा वैल्यू लेंगे भाई मेरे? तो इससे छोटा जो वैल्यू है और वो पूर्णांक होना चाहिए, इससे जो छोटा है उसको, और वो कौन सी होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो इससे छोटा क्या है? 0।
और ये भी पूर्णांक है, तो 0 आपका आंसर हो गया। अब देखिए निगेटिव में देखते हैं, तो निगेटिव में देखते हैं तो -2.3, -2.3, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, -2.3, तो -2.3 यानी -2 से आगे होगा 2.3, यहां कहीं होगा। अब देखिए मेरे भाई -2 ये समझने वाली बात है, निगेटिव वाला -2.5 से छोटा, ये तो फ्रैक्शन में है, इससे छोटा पीछे नहीं होगा भाई, निगेटिव में आगे होता है और पॉजिटिव में पीछे होता है, तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव के आगे कौन होगा, -3, तो इसका आंसर कुछ ही होगा -3। आगे देखते हैं, अगर आपको दिया हुआ रहेगा -4, तो इसका जो वैल्यू होगा -4 के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। लिखते हैं LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस f ऑफ x। ध्यान से देखते जाइएगा मेरे भाई, लिमिट x टेंस टू c माइनस, यानी c माइनस, c से छोटा, फंक्शन एक को है, यही लिखाएगा, यानी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब चलते हैं मेरे भाई आगे, लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां ध्यान से देखिएगा x के जगह पर क्या होगा, तो ये होगा आपको x माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस h। आगे देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, x माइनस h। यहां देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व करते हैं, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को फंक्शन को सोल्व करने से पहले इसमें जो वैल्यू है इसको पहले सोल्व करते हैं। तो थोड़ा देरी के लिए समझिए, क्या समझना है आपको कि x के जगह पर हम क्या लेट किए हुए, c लेट किए हुए, तो c लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, यहां से फंक्शन चेंज हो रहा है, c लिखेंगे, ठीक। अब देखिए इसको पहले सोल्व करेंगे तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकालेंगे, यानी कहने का मतलब यहां से समझिएगा अच्छी तरह से, c माइनस h, पहले इसके अंदर वाला वैल्यू को सोल्व करेंगे तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि c कोई कौची है, एनी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो c की जगह पर थोड़ा समय के लिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं, क्या है, 4 है, और माइनस h, और h क्या है मेरे भाई, मेरे ध्यान देखिए, h टेंस टू 0, यानी h जो है एकदम वेरी स्मॉल पार्ट घट रहा है, RHL को देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस, यानी f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू c प्लस, फंक्शन वही होगा, लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां लिखाएगा c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में c प्लस h। अब देखिए यहां माइनस था तो c माइनस 1 हुआ था, और यहां प्लस होगा तो क्या होगा, इसको भी समझ लेते हैं मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, c प्लस h है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, तो c के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखते हैं, तो c की जगह पर हम कोई भी पूर्णांक रख लेते हैं, 6 रखते हैं, 6 प्लस h रखते हैं, यानी h क्या है, वेरी स्मॉल पार्ट है, यानी c प्लस, या लिख सकते हैं आपको 0.1, ध्यान से देखिएगा 0.1, तो ये बन के तैयार क्या होगा मेरे भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बन के क्या तैयार होगा, 6.1, 6.1। तो आपको बताए हैं मेरे भाई कि 6.1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, सॉरी ऐड किए, इससे पहले वाला में क्या था, माइनस करना था, तो 5 में से माइनस किए थे, और इसमें क्या है 6 प्लस 0.1 है, तो 6 प्लस 0.1 ऐड किए तो 6.1 बन गया, और 6.1 बन गया तो इससे जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। अगर ये पूर्णांक में रहता पूर्ण तो ये वही वैल्यू हो जाता, लेकिन ये पूर्णांक में नहीं है, डेसिमल में है, तो इससे छोटा होगा पूर्णांक, तो इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 6, तो आंसर इसका क्या होगा 6। यानी इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, हमेशा इसका आंसर क्या होगा, सी, इसका आंसर क्या होगा, सी, यानी c प्लस h रहेगा तो आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या देगा, c। अगर c माइनस h रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो क्या देगा, c माइनस
1। ये बात को बार बार ध्यान दिवा रहे हैं आपको कि c प्लस एच रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू c होगा, अगर c माइनस एच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू c माइनस 1 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको अप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां देखिए c प्लस एच माइनस ये क्या है वैल्यू देगा, c देगा, क्या देगा वैल्यू, c देगा। अब लिखते हैं टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट करेंगे भाई तो c प्लस 0 माइनस c, तो c माइनस c, ध्यान से देखिएगा वैल्यू क्या दे दिया, 0, वैल्यू क्या दिया, 0, वैल्यू 0 दिया। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ कि एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल नहीं हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका 1 आया, इसका क्या आया, 0 आया। एक और पॉइंट है, उस चीज को भी समझ लेते हैं हम लोग कि उसमें क्या इक्वल देता है कि नहीं देखता है। एफ ऑफ ए आपको बताया गया होगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको, एफ ऑफ ए को निकालकर क्या दे रहा है, चलिए देखते हैं। एफ ऑफ ए निकालते हैं, तो एफ ऑफ ए नहीं, यहाँ ए नहीं है, सी है, तो सी लिखेंगे, तो एफ ऑफ सी निकालते हैं। तो एफ ऑफ सी यहां से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स था तो एक्स माइनस सी था, सॉरी एफ ऑफ एक्स था तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर भी एक्स था, तो एफ ऑफ सी है तो क्या होगा, सी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर भी सी होगा। ध्यान से देखिएगा, तो सी माइनस, ये देखिए मेरे भाई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक लीजिएगा तो वही वैल्यू देगा, तो सी माइनस सी क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा एल एच एल इक्वल नहीं है आर एच एल के, बट आर एच एल इक्वल है सी एफ ऑफ सी के। ऐसा कंडीशन नहीं होता है किसमें, कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी में यह कंडीशन होता है कि आपको तीनों कंडीशन इक्वल होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी दो को कंडीशन इक्वल नहीं होते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आई होप कि इसको हम आप लोग को अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं क्या कि एल एच एल इक्वल नहीं है आर एच एल, ठीक, इसलिए हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to c, where c is any integer, any integer। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।